मित्रों नमस्कार। मैं चंद्रशेखर पुनेड़ा उत्तराखंडी आप सभी को प्रणाम करते हुए अपने प्रेरक प्रसंगों की श्रृंखला में एक और बड़ा ही रोचक और बड़ा ही प्रेरक प्रसंग आपके लिए लेकर आया हूं। शायद आपने सुना होगा कि किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है। ये बात आम जीवन में देखी जाती है। अगर हमारे धर्मशास्त्रों में भी देखा जाए, पौराणिक कथाओं में भी देखा जाए, तो कई जगह ये बात सामने आई है। एक ऐसा ही प्रसंग मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं। महाकवि कालिदास का नाम आपने शायद सुना होगा, जो अपनी शादी से पहले, जैसा कि कहा जाता है, बहुत बड़े मूर्ख हुआ करते थे। एक विद्योत्तमा थी, बहुत बड़ी विदुषी, जो अपने ज्ञान पर, जिसको काफी गरूर हो चुका था, काफी घमंड हो चुका था। उसको ये लगता था कि मुझे हराने वाला इस राज्य में कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। कोई ऐसा पंडित नहीं है, कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है कि मुझे शास्त्रार्थ में जो हरा दे। और उसने शर्त रखी थी, मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। तो उसकी शर्त को सुनकर राज्य के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित सुदूर क्षेत्रों से वहां पर आए। उनसे शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में पराजित होकर उनको जाना पड़ा। यही नहीं, विद्योत्तमा, जो व्यक्ति उनसे पराजित होता था, उसको काफी शर्मसार कर भेजती थी, उसकी काफी बेइज्जती करती थी। तो एक दिन जब कई पंडितों को उनसे शास्त्रार्थ में हारना पड़ा और उनको अपमान का मुख देखना पड़ा, तो अपमानित होते हुए सारे पंडित, सारे विद्वान एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि इस विदुषी को हमें भी अपमानित करना चाहिए, हमारे अपमान का बदला हमें लेना होगा। तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए गए जो महामूर्ख हो, ताकि उसकी शादी विद्योत्तमा के साथ कर दी। जब वो जा रहे थे, उन्होंने देखा जंगल में एक व्यक्ति जिस टहनी पर बैठा है, उसी टहनी को जड़ से काट रहा है, उसकी साख से काट रहा है। अब उनको लगा कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। टहनी के ऊपर की तरफ ये बैठा हुआ है और कुल्हाड़ी से उसी टहनी को काट रहा है। अगर टहनी कटेगी तो टहनी के साथ ये भी जमीन में गिरेगा, ये स्वयं घायल हो जाएगा या इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने उस व्यक्ति को पेड़ से नीचे बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम शादी करना चाहते हो? तो शादी की बात सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको बात समझाई। उसने कहा कि तुम चलो, हम एक लड़की से तुम्हारी शादी करवाते हैं। और उसको धोती, पगड़ी और कुर्ता पहनाकर, तिलक विलक लगाकर, एक बड़े विद्वान का स्वरूप देकर वो विद्योत्तमा के पास ले गए। उन्होंने कहा, ये हमारे गुरुजी हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, ये आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, ये मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, ये इशारों में आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो विद्योत्तमा प्रसन्न हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं इशारों में ही प्रश्न पूछूंगी। तो खैर जैसे तैसे शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्तमा ने सर्वप्रथम एक उंगली उठाकर कालिदास की तरफ इशारा किया। तो कालिदास तो महामूर्ख तो थे ही, उनको ये लगा कि विद्योत्तमा उनकी एक आंख फोड़ने का इशारा कर रही है।
तो उन्होंने विद्योत्तमा की दोनों आंखों को फोड़ने के लिहाज से अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। उन्होंने जवाब दिया, तू अगर एक आंख फोड़ना चाहती है तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। इस पर उनके साथ जो थे उन्होंने कहा, हमारे गुरुजी जीत गए। तो विद्योत्तमा ने कहा, कैसे? तो उन्होंने कहा, आपके प्रश्न का अभिप्राय क्या था? आपने एक अंगुली क्यों खड़ी करी? तो विद्योत्तमा ने कहा कि मेरा मतलब ये था कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। तो उन्होंने कहा, आपने परमात्मा को एक बताया और हमारे गुरुजी परमात्मा को एक न बताकर 2 बता रहे हैं। उनका ये मानना है कि परमात्मा और जीवात्मा 2 अलग अलग हैं। जब जीवात्मा शरीर से अलग होकर परमात्मा में मिलती है तो तब वो एक बनते हैं। उन दोनों को मिलकर परमात्मा एक होते हैं। तो विदुषी विद्योत्तमा उनके प्रश्न से उत्तर से संतुष्ट हुई। उन्होंने दूसरा प्रश्न करना चाहा। उन्होंने कहा, मैं दूसरा प्रश्न करती हूं। तो उन्होंने 5 उंगलियां एक साथ खड़ी करी। जैसे ही उन्होंने पंजा खड़ा किया तो कालिदास को ये लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। कालिदास ने थप्पड़ के बदले उसने कहा, तू थप्पड़ मारेगी तो मैं मुट्ठी मारूंगा, मैं मुक्का मारूंगा। उसने मुट्ठी बंद कर अपना मुक्का दिखाया। इस पर जो पंडित उनके साथ आए हुए थे, जो उनको साथ लाए थे, वो कहने लगे, हमारे गुरुजी जीत गए, हमारे गुरुजी जीत गए। फिर विद्योत्तमा बोली, कैसे? तो उन्होंने विद्योत्तमा से कहा कि आपने जो पंजा उठाया, 5 उंगलियां खड़ी करी, इसका अभिप्राय आपका क्या था? आप क्या पूछना चाहती थी? तो विद्योत्तमा ने कहा, मेरा अभिप्राय ये था कि कुल तत्व 5 हैं। तो पंडितों ने कहा, ठीक है, आपका ये प्रश्न था। आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का ये कथन कि 5 तत्वों से मिलकर ये जीवात्मा बनी है। जब 5 तत्व मिल जाते हैं तो उनके मेल से ये जीवात्मा बनती है। उनका ये उत्तर है। तो विद्योत्तमा इस उत्तर से भी संतुष्ट हुई और उन्होंने कालिदास के गले में माला डालकर उनको अपना पति स्वीकार किया। लेकिन मूर्खता ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। वो पंडित तो उसको बदले की भावना से विद्योत्तमा के गले भिड़ा गए। लेकिन एक दिन विद्योत्तमा और कालिदास घर में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि आंगन से एक ऊंट जा रहा था। तो कालिदास उष्ट्र उष्ट्र कर ऊंट को बुलाने लगे, ऊंट की तरफ इशारा करने लगे। तो विद्योत्तमा को समझते देर नहीं लगी कि ये व्यक्ति महामूर्ख है। तो उसने कालिदास को दुत्कार कर घर से निकाल दिया और कहा, जाओ, तुम तब तक घर में मत लौटना जब तक तुम पढ़ लिख कर विद्वान न बन जाओ। तो कहते हैं कि कालिदास निराश होकर जंगल में गए। उन्होंने मां काली की भक्ति की। क्योंकि शादी से पूर्व उनका नाम कालिदास नहीं था। मां काली के परम भक्त होने के कारण उनका नाम कालिदास पड़ा और मां काली की कृपा से ही उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ। वो महाकवि कालिदास के नाम से आगे जाकर प्रसिद्ध हुए और अपने कई ग्रंथों में कई काव्य ग्रंथों की रचना उन्होंने की, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक नाटक के रूप में जो प्रसिद्ध उनका
उनकी रचना थी, उनका नाट्य ग्रंथ था। कई ऐसे ग्रंथ उन्होंने लिखे, तो महाकवि कालिदास के रूप में आगे जाकर वो प्रसिद्ध हुए। तो साथियों, एक छोटी सी दुत्कार से, अपनों के एक छोटी सी फटकार से आदमी का जीवन कैसे बदल जाता है। इसलिए हमें अपनों की दुत्कार को कभी गलत नहीं समझना चाहिए, नहीं अपने अहित में मानना चाहिए। तो आज की मेरी इस प्रेरक कथा का अभिप्राय यही है कि आपके अपने कभी आपको दुत्कारते हैं, कभी आपको डांटते हैं, तो उसका बुरा न माने और उस मार्ग पर जाकर अपने जीवन को आगे संवारने का प्रयास करें, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस प्रेरक प्रसंग को समापन की तरफ ले जाते हुए आपसे वादा करता हूं कि पुनः एक बड़ा अच्छा, बड़ा रोचक, बड़ा प्रेरक और बड़ा ज्ञानवर्धक प्रसंग मैं आपके लिए शीघ्र लेके आऊँगा। इन्हीं बातों के साथ पुनः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।